हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो काफ़ी सारे सेलर्स का ये क्वेश्चन होता है मेरे से कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे कहाँ से ढूंढें, मतलब कहाँ सप्लायर्स हैं जो इंपोर्टर्स हैं उनको कहाँ से कैसे ढूंढें, है ना। कि हमको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्ट मिल जाए, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मिलेगा तभी आपका मार्जिन इंक्रीज़ होएगा। तो उसका सबसे बेस्ट है कि आप पहले तो ये चूज़ कीजिए कौन सी कैटेगरी का आपको प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद आप ये देखिए, उसको आप पहले तो अपना लोकल मार्केट से, जैसे अगर आप दिल्ली से हैं तो सदर बाज़ार जो होलसेल मार्केट है, चांदनी चौक, जो भी मार्केट आप से हैं वहीं से आप पहले तो ख़रीदिए। कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को ख़रीदिए, उनको देखिए उनकी क्या डिमांड आ रही है। अगर उन प्रोडक्ट्स की डिमांड आप के पास अच्छी आ रही है, और अगर आपको उन सदर बाज़ार से या जो भी शॉप्स हैं उनसे आपको अगर रेट सही मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको प्राइस में कुछ दिक्कत आ रही है, क्वांटिटी में दिक्कत आ रही है कि भाई वो क्वांटिटी उतनी नहीं दे पा रहे हैं जितनी आपकी डिमांड है, और कई बार ऐसा होता है कि जो डिज़ाइन आपको चाहिए वो मिक्स डिज़ाइन दे रहे हैं, आपको एक ही डिज़ाइन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है कि जिस कलर का आपका डिज़ाइन बिकने लग गया तो वो आपको उसी कलर का भेजना पड़ेगा, नहीं तो मिस शिपमेंट में आपके पास प्रोडक्ट्स रिटर्न में आने लग जाएंगे। तो इस इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सप्लायर्स को ढूंढिए कि जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या तो उसको ये प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं। और कोशिश कीजिए, अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो इंपोर्टर से ख़रीदिए, और अगर इंडियन प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ख़रीदिए। उसमें क्या है कि आपको एक तो कॉस्टिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो आपकी कॉस्टिंग प्रोडक्ट की जो आपको सदर बाज़ार से मिल रही है या जो भी होलसेल मार्केट से आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। दूसरा, आपको क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलेगा। जो कलर आपको चाहिए, जो डिज़ाइन आपको चाहिए, स्पेसिफ़िक जो डिज़ाइन आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। तो उन सप्लायर्स को ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक साइट है, बहुत पॉपुलर साइट है, सबको पता होता है मोस्टली। अगर आपको नहीं पता, आप नए सेलर हैं, तो आप एक साइट है indiamart.com, indiamart.com। तो उस पर आप जाकर जो भी आपकी कैटेगरी है, शूज़ है, क्लोथ्स हैं, कुछ भी जो भी टॉयज़ हैं, है ना, कॉस्मेटिक्स है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस मतलब उसमें फ़िल्टर्स होते हैं। आप अपनी लोकेशन, आप दिल्ली में हैं, कहीं मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, कोलकाता में हैं, कहीं भी हों आप, अपना लोकेशन, आप प्रोडक्ट की कैटेगरी डालिए, लोकेशन डालिए, और आपको नियर बाय सप्लायर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, उनकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे मतलब सप्लायर्स को आप ढूंढिए, जो मतलब अच्छे सप्लायर्स का मतलब ये होता है कि आपने टाइमली उनको पेमेंट करी तो टाइमली आपके पास प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट जितनी क्वांटिटी में आपने मंगाया उतनी ही क्वांटिटी में उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे आप आपके रिलेशंस बनाइए आपको, क्योंकि बिज़नेस के अंदर जितने अच्छे आपके रिलेशन होंगे उतना अच्छा आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो बेसिकली आपको ये करना है कि अपने आप आपको ये काम आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। तो इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, गूगल भी रिकमेंड करता है। आप अगर उस गूगल के सर्च बार में जाके प्रोडक्ट कैटेगरी सर्च करेंगे तो मतलब मिल जाते हैं सप्लायर्स जो आपको चाहिए। तो कोशिश करिए, इंडिया मार्ट पे ही बहुत सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है तो जो मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट हो तो उसका कुछ नहीं कह सकते। बाकी मोस्ट प्रोबेबली सारे प्रोडक्ट्स इंडिया मार्ट के ऊपर लिस्टेड होते ही हैं, और मोस्टली सारे इम्पोर्टर्स, आपको सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स सब मिल जाते हैं उसके ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि उसमें जाके सर्च करिए, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, और 4, 5, 10 जितने भी आपने नंबर निकाले हैं उसमें से उनसे आप बात कीजिए, रेट लिस्ट देखिए,
क्वालिटी देखिए, एक एक प्रोडक्ट सैंपल मंगा कर देखिए कि भाई कैसी क्वालिटी है, कैसी क्या है, और उनके पेमेंट टर्म्स को समझिए कि वो पेमेंट कैसे लेते हैं। कुछ सप्लायर्स होते हैं जो हैंड टू हैंड पेमेंट लेते हैं। शुरू में तो आपको हैंड टू हैंड ही सबको पेमेंट देनी पड़ेगी, और धीरे धीरे आपके रिलेशन बनेंगे तो कुछ सप्लायर्स हैं वो क्रेडिट के ऊपर भी दे देते हैं कि भाई एक बार आपका मतलब कंटेनर आया, माल आया, कुछ भी आया, तो एक कंटेनर की पेमेंट रोक के आप नेक्स्ट की दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिज़नेस आगे ग्रो कर सकते हैं। बाकी यही सब है। आप इसी में आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना धीरे धीरे आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस तो ये लगा लीजिए, जितना आप उसके अंदर प्रोडक्ट्स डालेंगे उतनी आपकी सेल बढ़ेगी। और एक प्रोडक्ट मैं मोस्टली सबको जितने भी सेलर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सबको मैं यही कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट के ऊपर मत रहिए। जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स होंगे उतने ज़्यादा आपकी सेल होगी, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। और जितने आपके कम एसक्यूज़ होंगे, हाँ, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कम एक्सक्यूज़ में काम कीजिए, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल होता है, उसको प्रोक्योर करना आसान काम नहीं है, और चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स होंगे उतना ज़्यादा आपका मार्जिन होगा, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। और हाँ, उसके साथ आपकी मैनेजमेंट भी, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो 100 प्रोडक्ट को मैनेज करना भी आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो ये तो काफ़ी बात की बातें हैं। तो पहले तो अगर आपको प्रोडक्ट अपना एक सर्च करना है तो इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, इन साइटों पे जाकर सर्च करिए, अपना एक लोकेशन की फ़िल्टर लगाइए और सर्च करिए आपके नियर बाय में कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं, कौन से इम्पोर्टर्स हैं, कौन से सप्लायर्स ऐसे हैं जो आपको कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। बाकी आगे फिर बात करेंगे कोई और अच्छे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।